आज दरबार में एकत्रित है और आप देख सकते हैं कि आज हम एक विचित्र धर्म संकट में हैं। हमारे संस्कार हमसे कहते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें असहाय औरतों की मदद करनी चाहिए, लेकिन देवसू के नियम जो हमारे इन्हीं संस्कारों पर आधारित है, वो हमसे कहते हैं कि हमें बाहर के किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहिए। यदि हम इस लड़की की सहायता केवल अन्न और वस्त्र से करते हैं तो वो बहुत सरल होता है और इस समस्या का निवारण नहीं होता। इसीलिए इस लड़की के साथ आज जो भी न्याय होगा उसका परिणाम पूरे देवसू पर होगा। इसीलिए हम अहिल्या विनायक राव देवसू के सेठ जी हमारे गांव के बुजुर्गों से निवेदन करते हैं कि वो अपना प्रस्ताव, अपना सुझाव दरबार में रखें। आप सबका विचार सुनने के बाद ही हम अपना निर्णय लेंगे। सेठ जी, हमारे नियम इसलिए बनाए गए हैं कि हम देवसू निवासी शहरी वस्तुओं और मूल्यों से दूर रहें, किंतु यदि आज इस असहाय कन्या को यहाँ से वापस भेज दिया गया तो क्षमा कीजिए, इसकी सौतेली माँ और हम सब में क्या अंतर रह जाएगा। सही कहा यशोधरा ने, लेकिन इतने अरसे के बाद हम सब सफलतापूर्वक इस गांव की संस्कृति को बचाने के लिए इसलिए कामयाब हुए हैं क्योंकि हमारे गांव के नियम का पालन हम नियमानुसार कर रहे हैं। और यदि ऐसे नियमों को भावनाओं में बह के तोड़ देंगे तो देवसू बहुत देर तक देवसू नहीं रहेगा। सेठ जी, देवसू के नियम साफ साफ कहते हैं कि देवसू में जब भी कोई लड़की आती है तो या तो देवसू के किसी लड़के से शादी कर ले, जैसे अपने गणेश की बीवी आई है और हम सब की बीवियां भी तो आई हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, किंतु हम सब कुछ जानते हुए भी उस बेचारी लड़की को शहर मरने के लिए कैसे भेज सकते हैं? हमारे वैद्य की भांजी है वो। तो क्या हुआ, मैं भी तो बाहर से शादी करके ही देवसू आई थी। सेठ जी, मेरा विश्वास कीजिए, बाहर शहर में ऐसे लाखों पीड़ित हैं जो शरण ढूंढ रहे हैं। यदि उनमें से किसी एक को भी हमने शरण दे दी तो कल यहाँ कतार लग जाएगी। इसलिए उचित यही होगा कि हम उस लड़की की कुछ सहायता करके उसे यहाँ से वापस भेज दें।